हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का पाठ 3 मिलकर खेलें। यह क्या है? यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी में एक कहानी सुनाई गई है। इसमें एक पात्र कौन है? जिसका नाम स्नेहा है और वो अपने घर के आंगन में अकेली बैठी है। उसके पिता और उसकी माँ को लेकर अस्पताल गए थे और वो घर में क्या थी? अकेली बैठी हुई थी। मैं आपको उसका सार पहले मैं बिल्कुल सूक्ष्म रूप से समझाती हूँ, फिर मैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। ठीक है, पहले आप इसका सार समझ लीजिए। ये क्या है? एक प्रेरक कहानी है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम क्या है? स्नेहा है। वो और घर के आंगन में अकेली बैठी होती है और उसके पिताजी उसकी माँ को लेकर अस्पताल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक खिलौने वाला आता है जो खिलौने बेचता है। सब अपने जो सारे वहाँ पे जो मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना, सब अपने अपने पसंद के खिलौने लेने लगते हैं, सब खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन स्नेहा खिलौना नहीं ले पाती है और अपने कमरे में वो उदास होकर बैठ जाती है। ठीक है, वो नहीं बाहर निकलती है। तभी जो उसके शाम पड़ोस में उसकी एक आरती दीदी रहती है, वो उसको समझाने से सारे बच्चे स्नेहा के घर अपने अपने खिलौने खेलने के लिए आ जाते हैं। जब स्नेहा खिलौने लेने के लिए बाहर नहीं निकलती है और उदास होकर रूम में बैठी रहती है ना, तो उनमें एक उनकी बड़ी दीदी होती है जिनका नाम आरती होता है। वो सारे बच्चों को खिलौने लेकर उसके घर पे ही बुला लेती है। किसके घर पे? स्नेहा के घर पे। स्नेहा तरह तरह के खिलौने से खेलती है और उसकी उदासी फिर दूर हो जाती है। बच्चों को खुश और हंसते हुए देखकर आरती जो होती है, उसकी दीदी है आरती दीदी, वो दरवाजे से ही लौट जाती है। पता है इस कहानी में क्या होता है कि मिलकर खेलने में और मज़ा आता है। कोई कोई बच्चे होते हैं जो चाहते हैं मैं अकेले खेलूं, किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊं, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। जब हमारे पास नए नए खिलौने होते हैं और हम लोग सब साथ मिल के खेलते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और आता है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है बेटा। चलो आज का पाठ तो हम शुरू करते हैं बेटा। क्या नाम है पाठ का? मिलकर खेलें। ठीक है, अब इसको विस्तार से हम पहले पढ़ेंगे। मैं जैसे पढ़ूंगी ना, आप लोग भी वैसे ही घर में अपनी किताब को सामने रख के वीडियो देखना और पढ़ना कि कोई स्पेलिंग्स, कोई शब्द ऐसा गलत तो नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना। इसलिए आप लोग घर पे आप मेरा वीडियो भी देखना और अपनी किताब में पढ़ना बैठ के, ताकि आपको भी समझ में आए। अब चलो शुरू करते हैं। स्नेहा अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी। वह बहुत उदास थी। उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। आज उसके पिताजी उसकी माँ को अस्पताल लेकर गए थे। तभी गली में आवाज़ सुनाई दी, खिलौने वाला, खिलौने ले लो। खिलौने ऐसे ही बेचता है ना खिलौने वाला। आपके गली मोहल्ले में भी आते होंगे बेचने वाले खिलौने, ऐसे ही आवाज़ लगाते हैं ना। स्नेहा आवाज़ सुनकर उठी, घर के दरवाजे की ओर भागी। वह कुछ सोचकर रुक गई। खिलौने वाले की आवाज़ लगातार आ रही थी। ये भोलू देखो, नाश्ता बंदर देखो, आओ आओ जल्दी आओ। खिलौने वाले सबको बुला रहा था। स्नेहा ने दरवाजे से बाहर झांका। उसके अगल बगल के घरों से कई बच्चे बाहर निकल आए थे, है ना। जब आवाज़ देगा तो छोटे छोटे बच्चे बाहर तो निकलते ही हैं। सब में ये उत्सुकता होती है कैसे खिलौने, चलो चलो देखते हैं, भले ही ले चाहे ना ले, पर होता है ना छोटे बच्चों में। तभी खिलौने वाले उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की ओट से देखा। बहुत सारे जो बच्चे थे घर के सामने उसने दरवाजे की ओट से देखा, बहुत सारे बच्चे जो थे खिलौने वाले को घेर कर खड़े हो गए, है ना। नीना ने आते ही घूमने वाली एक सुंदर गुड़िया पसंद कर ली। नीना इन बच्चों में से, जो चित्र देख रहे हो ना बेटा, इनमें से एक बच्ची का नाम क्या है? नीना। उसने आते ही घूमने वाली एक सुंदर गुड़िया पसंद कर ली। निखिल ने चाबी वाला भालू ले लिया, जो चाबी घुमाते ही झपटता था। अभिषेक ने नाचने वाला बंदर लिया। रोहित को भोपू बहुत पसंद आया, जिसे दबाने से भौं भौं की आवाज़ निकलती थी। एक एक करके सभी बच्चों ने पैसे देकर अपनी पसंद के खिलौने खरीद लिए। सबने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीद लिए। तुम क्या ले रही हो स्नेहा? सब बच्चों उसमें से बच्चों ने पूछा।
तुम क्या ले रही हो स्नेहा? अभिषेक ने अपने बंदर को नचाते हुए बाहर से मैं स्नेहा कुछ बोल ना पाई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह घुमाकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसको दुख हुआ कि सबने लिया है, उसके तो मम्मी पापा थे नहीं, तो वह अपनी पसंद से कैसे खिलौने ले लेती। वो बेचारी चुपचाप मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। बच्चों में तो ऐसा ही होता है ना, आप लोग भी ऐसे करो, तुमने क्या लिया, दिखाओ तुमने क्या लिया, ऐसे करते हो ना हम लोग। आप लोग करते हो ना आपस में, छोटे छोटे बच्चे, कि देख मेरी मम्मी तो मेरे लिए ये वाले खिलौने लाई है, देख मेरा खिलौना ऐसा है। सब बच्चे आपस में ऐसे करते हैं ना। उसी तरह से जो खिलौने वाला आया था, सब ने उससे खिलौने लिए, पर स्नेहा खिलौने नहीं खरीद पाई, क्योंकि वो घर में अकेली थी। इसीलिए वो मुँह घुमा कर खड़ी हो गई। तो जो अभिषेक था वो बोलता है, मैं तो मज़ाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई स्नेहा। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। स्नेहा ने रुककर ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की, जबकि उसको दुख तो था ही कि उसने खिलौने नहीं लिए, पर फिर भी उसने हंसने की ज़बरदस्ती कोशिश की। नहीं, फिर भी तुम खिलौने क्यों नहीं ले रही हो? निखिल ने पूछा। मेरे माता पिता आज घर पर नहीं हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, स्नेहा यह कहते हुए दुखी हो गई। स्नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर ये खिलौने वाला कुछ देर पहले आया होता, तो मैं भी सभी बच्चों की तरह खिलौना ले लेती। पिताजी मुझे खुद खिलौना लेकर देते और मैं भी अपने नए खिलौने के साथ खेलती, क्योंकि हर बच्चों के मन में होता है ना कि मेरे दोस्त ने खिलौना लिया तो मैं भी लूँ, क्योंकि बच्चे तो सब एक समान ही होते हैं, सबको ये इच्छा होती है। इसलिए स्नेहा थोड़ा उदास हो गई थी। तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से धकेला। किसने धकेला? स्नेहा। उसके दोस्त स्नेहा बुलाते हैं। उसे पुकारते हुए उसके सभी दोस्त घर में घुस आए। स्नेहा, चलो खेलते हैं। रोहित ने भोंपू बजाकर खेल शुरू किया। मैं किसके साथ खेलूं? स्नेहा रुआंसी होकर बोली। मैंने उसको रुआंसी मीन्स होता रोने वाली आवाज़ में। हमारे साथ लो, मेरा भालू ले लो। निखिल ने अपना भालू स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो यह कुत्ता कैसे सिर हिलाता है, देखो ना। यह कहते हुए रवीना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। सभी में मानो होड़ लग गई थी कि वह अपना अपना खिलौना स्नेहा के हाथ में दे दें। सभी बच्चे चाह रहे थे कि स्नेहा जो है हमारे खिलौने से खेले, कि सब उसके दोस्त थे। अब वो देख रहे थे कि स्नेहा बहुत उदास बैठी है, इसलिए सारे बच्चे उसका मन बहला रहे थे और अपना अपना खिलौना उसको खेलने के लिए दे रहे थे। देखो चित्र में सारे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप। स्नेहा बीच में बैठी है, सब बच्चों ने उसको खिलौना दिया है, सब अपने उसी खिलौने से खेल रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। और ये आरती दीदी दरवाजे पे खड़ी है। अब देखो स्नेहा बारी बारी से सभी के खिलौने हाथ में लेकर खेलने लगी। अब उसकी उदासी दूर हो गई। दीप्ति ने कहा, स्नेहा हमारे पास तो एक एक खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए हैं। उसने कहा, दीप्ति ने कहा, अरे मेरे पास तो एक ही, जैसे हम लोग तो देखो एक ही खिलौना लिए और सब दोस्त ने मिलकर जब स्नेहा को दे दिया, स्नेहा के पास तो बहुत सारे खिलौने हो गए हैं ना। दीप्ति जो ने कहा, स्नेहा हमारे पास तो एक ही खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए। और क्या? नीना चहकते हुए बोली। सभी बच्चों की हंसने खेलने की आवाज़ें गूंजने लगी। दूर खड़ी आरती दीदी इन बच्चों को एक साथ देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने ही स्नेहा को उदास देख बच्चों को यह सीख दी थी, स्नेहा तुम्हारे संग खेलती है ना, फिर आज उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो, जबकि उसकी माँ भी बीमार है। सभी जाकर उसके साथ आंगन में खेलो, अपने खिलौने से उसे दिखाओ ताकि वो खुश हो जाएगी, तभी तो खेलने में असली मज़ा आएगा ना। होता है ना बेटा, आपके दोस्त होते हैं, कोई उदास होता है तो आप लोग चाहते हो ना कि उसको खुश रखें हम, तभी तो आप लोग आपस में खेलोगे। मान लो आप लोग 4 दोस्त हो, उसमें तुम्हारा 2 दोस्त उदास है या फिर एक उदास है, तो आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मेरा वो फ्रेंड क्यों उदास है। हो जाता है ना, हम चाहते हैं हमारा वो फ्रेंड भी खुश रहे, तभी तो हम जितना मस्ती करना चाहते हैं करेंगे। तो वही हुआ इस कहानी में। सभी उसे अपने अपने खिलौने से दिखाओ। आरती दीदी आकर कहती है उनको, वह खुश हो जाएगी, तभी तो खेलने में असली मज़ा आएगा। तब आरती दीदी बच्चों को खिलौने के साथ खेलते हुए देखकर बाहर के दरवाजे की ओर ही मुड़ गई। वो अंदर नहीं आई जब उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं
खिलौने से खेलकर बहुत खुश हो रहे हैं आपस में। तो जो आरती दीदी उन लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दरवाजे से लौट जाती है। ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलकर ही खेलना चाहिए। मिलकर खेलने में और मज़ा आता है कि जितना मज़ा हमें अकेले खेलने में नहीं आता ना बेटा, उतना मज़ा हमें दोस्तों के साथ मिलकर आता है खेलने में। आप लोग भी तो खेलते हो ना, मज़ा आता है कि नहीं। अब इस कहानी को किसने लिखा है? जसविंदर कौर बिंद ने। ठीक है, समझ में आया पाठ आपको? बाय।